मेरे को बस एक ही बात का डर है कि कहीं वो दादी साहब के सामने हमारा राज ना खोल दे। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हमें इसको आज के आज पूरा करना होगा। करिश्मा के आने से बढ़ी वसुधा, देव और अविनाश की परेशानी। करिश्मा मैडम दादी के कमरे से किसी ने भी निकलवा सके, सिवाय दो लोगों के। मूल धन से ज्यादा ब्याज प्यारा हो गए। दादी साहब को अपने पोतों से बहुत मिला। दादी के साथ रहने का वसुधा का प्लान। वसुधा से चिढ़ने लगी करिश्मा। जी टीवी के सीरियल वसुधा में देव, वसुधा और अविनाश तीनों ही बेहद परेशान हैं। करिश्मा के घर आने से। असल में करिश्मा दादी की नर्स बनकर दादी के कमरे में ही रह रही है। ऐसे में तीनों मिलकर प्लान बना रहे हैं कि कैसे करिश्मा को फेल किया जाए। तू पूरे टाइम दादी साहब के साथ है, तो वो आगे भी कुछ कर ही नहीं पाएगी ना। अभी सर मैं दादी साहब के साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो करिश्मा मैडम हमारे को टिकने कहाँ दे रही हैं। सुबह सुबह भी काम बीबी का बहाना बना के उन्होंने दादी साहब को बाहर खाना खाने आने नहीं दिया। मैं करिश्मा मैडम के साथ ज़्यादा उलझ भी ना रही हूँ, क्योंकि मेरे को बस एक ही बात का डर है कि कहीं वो दादी साहब के सामने हमारा राज ना खोल दे। एक काम कर सके, करिश्मा मैडम दादी के कमरे से किसी ने भी निकलवा सके, सिवाय दो लोगों के। आप दो। मूल धन से ज्यादा ब्याज प्यारा हो गए। वो कह रही है ना, मूल धन से ज्यादा ब्याज प्यारा हो गए। दादी साहब को अपने पोतों से बहुत मिला। वो आप दोनों को कुछ ना कह देगी। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन हमें इसको आज के आज पूरा करना होगा। हाँ, क्योंकि करिश्मा जब भी आती है तो कुछ ना कुछ बवाल ही लेके आती है और कुछ ना कुछ सैड और बैड न्यूज़ लेके आती है चौहान परिवार के लिए। तो पूरी कोशिश है कि इस बार ना ऐसा हो, क्योंकि इस बार दादी साहब भी घर पे हैं। बहुत सारे झूठ भी बोल रखे हैं दादी साहब को, उनको भी छुपाना है। तो करिश्मा को तो सब पता है, और दादी साहब का इलाज भी चल रहा है, वो भी ठीक करना है, और दादी साहब को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको मैनेज करना है जी। इस बार करिश्मा, आई डोंट नो, करिश्मा ने करिश्मा कर दिखाया है। इतनी सिंपल कि मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। इवन जब मैं डायलॉग से बोल रही तो लोग पीछे हंस रहे कि अचानक से ये लाइक दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो बेसिकली करिश्मा सिंपल लुक में आई है ताकि वो दादी को इम्प्रेस कर सके, वो इस बार दिखा सके कि नहीं, आई एम चेंज्ड। बेसिकली वो आई गेस पूजा पाठ कर कर एकदम, लोग कहते हैं लाइक सावित्री बनी पू वाला सीन हो गया है, और यहाँ पे पू बनी सावित्री हो गया है। आई लाइक करिश्मा एकदम से सती सावित्री बन के आई हुई है। वहीं दूसरी ओर करिश्मा पूरी कोशिश कर रही है दादी को इम्प्रेस करने की, लेकिन दादी वो इम्प्रेस होने का नाम नहीं ले रही। वो तो उल्टा करिश्मा पर ही नाराज हो रही हैं, और करिश्मा को उनका हर कहा मानना पड़ रहा है कि इसी बीच कमरे में पहुंच जाते हैं देव और अविनाश भी, जो अपनी दादी से लाड जताते हैं। ऐसे में करिश्मा दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन दादी खुद मना कर देती है। आपने दवाई खाई है ना, आपका सोना बहुत जरूरी है, वरना बीमार पड़ जाएंगे ना। चलिए अभी आप लोग जाइए दादी जी को। नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी। मतलब अभी तो हम अपनी दादी साहब के मुंह से प्यारी प्यारी कहानी सुनेंगे। रीति में तो इस बात के लिए कि कब तुम लोग आओ और हमारी गोद में ऐसे रख के पड़ जाओ। दादी साहब कहानी सुनाएंगी ना? दादी साहब कहानी सुनाने वाली है, फिर तो मैं भी दादी साहब की कहानी सुनूंगी, और दादी साहब के बालों में तेल भी लगाऊंगी। दादी जी, आपने रात की दवाई है, अगर आप आराम नहीं करेंगे तो दवा असर नहीं करेगी। और आप लोग जाइए, दादी जी को सोने दीजिए प्लीज, उठिए। वो तो चौहान परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उसका शुरू से वही गोल रहा है, और इस बार शायद ट्रिपल पावर के साथ आएगी। और इस बार उसको पता है कि हमारा सॉफ्ट कॉर्नर दादी साहब हैं, जिनको वो टारगेट कर सकती है, जिनकी हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर दादी साहब को सब कुछ सच बता सकती है, दादी साहब की तबीयत बिगड़ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है। तो करिश्मा बस वेट कर रही थी कि मुझे लाइक चौहान का कोई एक कमज़ोर कड़ी मिले, और दादी की एंट्री हुई है, और करिश्मा को लग रहा है कि दुश्मन की दुश्मन हमेशा दोस्त होती है। तो दादी और चंद्रिका की बनती नहीं है, तो दादी का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला है। तो दादी के ज़रिए वो घर में एंट्री करती है और चौहान के नाक में दम करती है। भाई दादी के सामने पोतों के प्यार के चलते करिश्मा की एक नहीं चली। ऐसे में करिश्मा को अपनी हार मानकर वहाँ से जाना पड़ा, और तो और दादी ने भी गुस्सा जताकर उसे वहाँ से रफा दफा किया। यानी आज करिश्मा का प्लान फेल हो गया, क्योंकि अब तो देव और अविनाश दोनों ही मिलकर अपनी दादी का कमरा छोड़ेंगे नहीं। वहीं दूसरी ओर दादी और वसुधा दोनों ही परेशान हैं हनुमंत की इस हाल को लेकर।
ऐसे में दादी पहुंच जाती है देव से मदद लेने के लिए, जो नीचे सोने की तैयारी कर रहा है। और ये देखकर दादी को आता है गुस्सा। वो देव पर अपना गुस्सा जताती है और तो और देव से मदद भी मांगती है। बस फिर क्या, देव भी अपना लैपटॉप दिखाकर वो वीडियो दिखा देता है जिसमें वो सारी वारदात रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि काकू ने गाड़ी लॉक की, उसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए गए। फिर ये जान औरत आई, इसने हैंड ब्रेक हटाया और गाड़ी रिवर्स में चली गई। लो, हो गया दूध को दूध और पानी को पानी। अब तो पता चल गया ना कि हनुमंत बेकसूर है, तो फिर कर कुछ। पर यह चुड़ैल है कौन? हमारे को ज्यादा तो समझ ना आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये करिश्मा मैडम। मुझे भी करिश्मा पर शक है उसे। अब ये करिश्मा कौन है? दादी साहब, करिश्मा का नाम जितना कम ले उतना ही अच्छा है। करिश्मा मैडम ने हमारे पूरे परिवार के खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे, बहुत परेशान किया सबने। काकू का लाइसेंस जब्त हो चुका है, जैसा कि हम सबको पता है, और देव ने उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है और सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि किसी ने तो हैंड ब्रेक हटाया है। तो उसी की कोशिश चल रही है कि वो कौन है, और जैसे ही वो सबूत मिलेगा तो काकू को लाइसेंस वापस मिल पाएगा और वो वापस फिर से ड्राइविंग कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दादी साहब ने जगह जगह दादी साहब को सब कुछ पता है। तो दादी साहब को जैसे ही पता लगेगा कि करिश्मा हमें परेशान कर रही है तो दादी साहब उसकी खाट खड़ी कर देंगी, जहाँ तक हमें पता है और जहाँ तक मैं आपको बता ही देता हूँ। तो दादी साहब इतनी जल्दी, वो दादी साहब हैं, तो आई एम श्योर दादी साहब करिश्मा को वापस उसकी जगह दिखाएंगी। लेकिन वो कैसे दिखाएंगी, कब दिखाएंगी, वो देखने वाली बात है। अब वसुधा और देव ने मिलकर करिश्मा के बारे में सारी सच्चाई तो बता दी, पर उन्हें ये नहीं बताया कि जो नर्स है वो करिश्मा है जिसने इस घर में सबकी नाक में दम कर रखा है। फिलहाल तो दादी करिश्मा का नाम सुनकर ताव पर आ गई हैं कि वो करिश्मा को सबक सिखाएंगी। देखना होगा क्या दादी उस करिश्मा को पहचान पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तुम्हारे को उस राक्षसनी से मिलना है, उसको छठी का दूध न याद दिला दिया तो हमारा नाम भी संतोष सिंह चौहान नहीं। जिसने हमारे परिवार का बुरा सोचा है ना, उसका तो मैं बुरा करके रहूंगी, देख लेना। हम तो 24/7 खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।